नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में जो बड़ी-बड़ी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के भीतर बहुत ज्यादा गुटबाजी हो गई है, विरोध हो रहा है एक दूसरे का, बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं कई लोगों ने। ये जेडीयू की बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान चल रहा है। जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है। और एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं, इस तरह की खबरें चल रही हैं। वही हालत आरजेडी वाले खेमे में दिख रही है। दोनों ही जो बड़े गठबंधन हैं उनमें पेंच फंसा हुआ है। आज जो खबर आई वो और चौंकाने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट चल रही है और उसके बीच में अंदर खाते जो संग्राम है वो चलकर आ गया, सामने आ रहा है। अब एक भागलपुर से सांसद हैं अजय मंडल, जेडीयू पार्टी से जीते हैं चुनाव। कह रहे हैं भैया इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा ले लो हमारा। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी चल नहीं रही है, हम चाहते हैं जिनको उनको टिकटें नहीं मिल रही। टिकट किसको मिल रही है? गोपालपुर के बाहुबली विधायक हैं नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, कह रहे हैं उनको मिल। दोनों की तनातनी जो है वो नाराजगी है, वो पहुंच गई है नीतीश कुमार के दरवाजे के ठीक बाहर। और रीजन क्या है? टिकटों का बंटवारा। एक ही सिर्फ इतना ही नहीं है, सांसद ने नाराजगी की चिट्ठी के जरिए बताई तो सीधे विधायक मुख्यमंत्री के धरने पे पहुंच गए, आवास पर दोनों पहुंच गए। अजय मंडल ने जो बात कही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने कह दिया कि भैया बीते 2 दशक से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, परिवार की तरह सींचा है। अब संगठन में ऐसे फैसले हो रहे हैं जो पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो संजय झा पार्टी के अध्यक्ष हैं और लल्लन सिंह जो फैसले कर रहे हैं उन पर सवालिया निशान उन्होंने कर दिए हैं भैया खड़े। उन्होंने एक और बात कही कि विधानसभा टिकट बांटने में स्थानीय सांसद से सलाह तक नहीं ली जा रही है। जिन्होंने कभी संगठन के लिए पसीना नहीं बहाया उन्हें टिकट दिए जाने की चर्चा है, जबकि जमीन पर काम करने वालों की राय को दरकिनार कर दिया गया। अजय मंडल ने अपने पत्र में याद दिलाया कि 2019 में जब मैं सांसद बना तब मेरे नेतृत्व में हुए उपचुनाव में पूरे बिहार में जदयू की एकमात्र जीत मेरी सीट पर दर्ज हुई थी। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है जो कि पार्टी की रीढ़ हैं। ये चल रहा है। ये बोल दिया उन्होंने गोपाल जो मंडल है। अब सवाल देखिए क्या है। बीजेपी इस सब से दूर। बीजेपी ने एक ट्वीट किया कि भैया 101 सीट पर केयर करेंगे और उसके बाद बीजेपी ने ये कर दिया। आपको मैं दिखाता हूं क्या किया। लड़ाई चल रही है कि भैया कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, लेकिन बीजेपी सबसे दूर है। बीजेपी ने कर दी घोषणा। घोषणा क्या कर दी? घोषणा कर दी कि कौन किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। और जेडीयू को दे दिया साफ संदेश कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, हम जो चाहेंगे वही होगा गठबंधन में। और 1-2 सीट का नहीं किया, कर डाला सीधा 71 सीटों का फैसला। सीधा 71 सीट पर फैसला कर दिया है। कह दिया है कि अब हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। और गठबंधन में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की है तो वो है बीजेपी की। मैं आपको अगर वो सूची दिखा दूं तो आपको सूची देखकर पता लग जाएगा कि 71 सीटों का जो ऐलान हुआ है वो ऐलान एक तरफा बीजेपी का के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा ऐलान कर रहे हैं। और ये बात जीतन राम मांझी ने भी कही। जीतन राम मांझी ने तो ये कह दिया कि भैया हमारी सुने नहीं रहे हो, विधानसभा चुनाव चल रहा है और हमारी सुन नहीं रहे हो, पर तो भी ठीक है। लेकिन अंदर खाते वो काफी विरोध कर रहे हैं, मीडिया के सामने ये बातें बोली। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये देखिए बीजेपी ने लिस्ट लगा दी। एक और फाइल दिखा देता हूं आपको मैं, एक और ले लीजिए, ये लीजिए। 71 कुल 71 विधानसभा सीटों की डिक्लेयर कर दिए हैं। 71 विधानसभा सीटें। अब आप बताइए, ये देखिए ये सीटों का ये आ गई है। 71 कुल जो विधानसभा सीटें हैं उनकी घोषणा एक झटके में कर डाली और किसी से पूछा नहीं, किसी से नहीं पूछा, अपनी मर्जी से तय किया। अपनी मर्जी। देखिए 101 सीट पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू, तय कर दिया। दूसरा दूसरा तय किया था कि जो एलजेपीआर रामविलास पासवान या चिराग पासवान की जो पार्टी है वो कितने पे लड़ेगी? वो लड़ेगी 29 सीटों पर। और 6-6 सीटें दे दी किसको? 6-6 सीटें दे दी जीतन राम मांझी को दे दी और दे दी उपेंद्र कुशवाहा को। अब इतनी सीटें देने के बाद दोनों लोगों में हो गई है भारी नाराजगी, भारी तनातनी हो गई।
इस तनातनी के बीच अब विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, और जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर तो बाद में आएंगे। नीतीश कुमार, पहली बात तो ये पता नहीं नीतीश कुमार की स्थिति कैसी है। इस पूरे टिकट बंटवारे के दौरान, बातचीत के दौरान नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दिए। उनका कोई वीडियो, उनका कोई स्टिल फोटोग्राफ हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन सेहतमंद हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर हैं कहाँ, और वो इस पूरे सीन से गायब क्यों है। एनडीए के लोगों की मुलाकातें हुई एक दूसरे के साथ, लेकिन नीतीश कुमार गायब। फिर बातचीत हुई जेडीयू के नेताओं के आपस में, नीतीश कुमार का कोई वीडियो नहीं आया। तो आखिर जेडीयू के बीच में, जेडीयू के भीतर चल क्या रहा है, और ये जो नाराजगी अब ये नेता दिखा रहे हैं, ये नाराजगी जो है इसका समाधान कैसे निकलेगा। इलेक्शन सर पर आ गया है और अभी तक गठबंधन दोनों सीटों की घोषणा कर पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। बीजेपी ने पहल कर दी है, 71 सीटों की सीधी घोषणा कर दी, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया। बीजेपी के खाते में 101 सीट हैं, 30 सीटें बच गई हैं, अगले राउंड में घोषित कर देंगे। जेडीयू और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी भी तय नहीं कर पाई हैं कि उनको आगे क्या करना है। डिटेल देता रहूंगा, अभी यही खबर थी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।